अमीर बनना सिर्फ आईवी लीग ग्रेजुएट्स, टॉप एथलीट्स या लॉटरी विजेताओं के लिए नहीं है। कोई भी अमीर बन सकता है। आपको यह तय करना होगा कि अमीर होने का आपके लिए क्या मतलब है। आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के कुछ क्षेत्रों पर फोकस करना होगा जहां बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, न कि कूपन काटने और $3 की कॉफी बचाने पर। फिर आपको एक ऑटोमेटिक मनी सिस्टम बनाना होगा और निवेश शुरू करना होगा। क्या ये सब सुनकर घबरा गए? चिंता मत करिए। इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे अच्छी बात, पहली सेटअप के बाद आप हर महीने अपने पर्सनल फाइनेंस पर सिर्फ 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। यह रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के मेरी राय में 5 सबसे महत्वपूर्ण सीख का रिव्यू सारांश है। पहली सीख, अमीर होने का आपके लिए क्या मतलब है। सबसे पहले आपको तय करना होगा कि अमीर होने का आपके लिए क्या मतलब है और एक सचेत खर्चकर्ता बनना होगा जो प्राथमिकताएं तय करता है। जब तक आप अन्य चीजों पर खर्च कम करते हैं, तब तक अपनी पसंद की चीजों पर बेझिझक खर्च करना बिल्कुल सही है। यहां तक कि माइक टायसन, जिन्होंने करोड़ों कमाए, वित्तीय संकट में पड़ गए क्योंकि उन्होंने सोच समझकर खर्च नहीं किया। अरे, मैं देख रहा हूं कि जोन्स ने अभी एक नई वोल्वो खरीदी है। शायद हमें भी अपनी कार अपग्रेड करनी चाहिए। वह अरमानी सूट जो जेम्स आज पहने था, वाकई शानदार था। मुझे भी ऐसा एक चाहिए। प्रिय एंडरसन क्रिसमस के लिए कोस्टा रिका जा रहे हैं। क्या हमें भी जाना चाहिए? दोस्तों से आगे निकलने की अंधी दौड़ में फंसना बहुत आसान है। ये खुद में एक पूर्णकालिक काम हो सकता है, पर याद रखें कि हर चीज का एक समझौता होता है। हाँ, आप वह घर खरीद सकते हैं जो $8,000 ज्यादा महंगा है, पर फिर आपको नई टेस्ला खरीदने से मना करना होगा। मैरी को उदाहरण के रूप में लें। वह $50,000 की सालाना आमदनी पर डिजाइनर जूतों पर $6,000 खर्च करती है। क्या आपको लगता है कि उसका अपने व्यक्तिगत वित्त पर नियंत्रण है और वह जल्दी रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि वह एक दोस्त के साथ अपार्टमेंट शेयर करती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। वह आराम से अपनी पसंद के डिजाइनर जूतों पर खूब पैसे खर्च कर सकती है और फिर भी वित्तीय सफलता की ओर बढ़ रही है। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं, उन्हें ना कहने में ताकत है, और जिन चीजों से हम प्यार करते हैं, उन्हें हाँ कहने में और भी ज्यादा ताकत है। दूसरा सबक, छोटी छोटी बातों से सावधान रहें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। क्या आप जानना चाहते हैं अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका? जल्दी शुरुआत करना। हाँ, शुरू करने का सबसे अच्छा समय हम में से ज्यादातर के लिए शायद 10 साल पहले था, लेकिन क्या आप जानते हैं? दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। उदाहरण के लिए, यहां कुछ ऐसा है जो आप आज ही कर सकते हैं। बिना फीस, बिना निकासी की पाबंदी और अच्छी ब्याज दर वाला ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खोलें। बस गूगल करें उच्च ब्याज दर बचत खाता मिमी मिमी में। लेकिन यहीं पर बहुत से संशयवादी और टाल मटोल करने वाले रुक जाते हैं। अरे, मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि यह सबसे ज्यादा ब्याज वाला खाता है? यह सिर्फ शुरू न करने का बहाना है। औसत फैसलों से कम अनिर्णय से ज्यादा नुकसान होता है। रमित सेठी कुछ सिखाते हैं जिसे वे 85% समाधान कहते हैं। वे कहते हैं कि कुछ न करने से बेहतर है 85% सही कर लेना। आज खाता खोलने का एक और बहाना हो सकता है, मेरे पास सिर्फ $100 हैं। ऐसा खाता क्यों खोलूं जो सालाना सिर्फ कुछ डॉलर देगा? याद रखें, अच्छी आदतें बनाते समय कोई राशि छोटी नहीं होती। वास्तव में शुरू करने का सही समय अभी है, क्योंकि दांव कम है। एक नया बैंड छोटे फेस्टिवल का न्योता सिर्फ इसलिए न ठुकराए क्योंकि वे भविष्य में मैडिसन स्क्वायर गार्डन भरना चाहते हैं। उन्हें इसे अभ्यास करने और बेहतर बनने का मौका समझना चाहिए। इसी तरह, अगर आप सैकड़ों या हजारों से जूझ रहे हैं, तो लाखों को संभालने की उम्मीद मत रखिए। छोटी छोटी बातों से सावधान रहें। पहली बार में सब कुछ सही करना जरूरी नहीं, पर शुरुआत कहीं से करनी होगी, और आज वह दिन है। तीसरा सबक, अपना ध्यान छोटी से बड़ी बातों पर केंद्रित करें। क्या आपने यह पहले कभी सुना है? $3 की कॉफी पर बचत करें। एली बैंक में खाता खोलकर 0.1% ज्यादा ब्याज पाएं। कूपन काटें। अगर रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में मुझे कुछ खास पसंद आया, तो वह है बड़े फैसलों पर जोर। ये तीनों उदाहरण छोटे फैसलों के हैं।
भले ही आपको लगे कि ऐसी गतिविधियों से आप लीन फायर मूवमेंट का हिस्सा बन गए हैं, लड़ाई यहां नहीं जीती जाती। यह उस पर्यावरणवादी जैसा है जो आपको ढक्कन लगाकर खाना पकाने की सलाह देता है पर साल में 4 बार विदेश यात्रा करता है। हमें अपनी ऊर्जा उन 5 से 10 चीजों पर केंद्रित करनी चाहिए जो वाकई मायने रखती हैं, जो असाधारण परिणाम और निवेशित ऊर्जा पर अच्छा रिटर्न देंगी। यहां कुछ बड़े फायदे बताता हूं। अपने पैसों का सिस्टम ऑटोमेट करना, इसके बारे में अगले पॉइंट में बात करेंगे। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना, फ्री कैशबैक और रिवॉर्ड्स पाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। वैसे अगर आप जानते हैं कि आपके यहाँ कौन सा कार्ड बेहतरीन रिवॉर्ड्स देता है तो कृपया नीचे कमेंट करें। कम से कम पूरा एम्प्लॉयर मैच पाने के लिए 4001K में पैसा लगाना, अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें और इसके बजाय महीने के हिसाब से खरीदें। यह टिप मेरे भाई की है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई खास सीरीज देखना चाहते हैं तो 30 दिन की सब्सक्रिप्शन ले लें और फिर तुरंत कैंसिल कर दें। आपको करना होगा। उस सीरीज को देखने का समय आ गया है जिसके लिए आपने अकाउंट बनाया था, लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देंगे जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे। मान लीजिए 3 महीने बाद। कुछ समस्या वाले क्षेत्रों में अपने खर्चों में कटौती पर ध्यान दें, न कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर से। आप जानते हैं, वे क्षेत्र जहां आप अक्सर लोगों से कहते हैं, हां मैं शायद हम पर बहुत ज्यादा खर्च करता हूं। सैलरी बढ़वाने की बातचीत, फ्रीलांस काम करना, एक ऐसा घर खरीदना जिसे आप वहन कर सकें, एक ऐसी कार खरीदना जिसे आप वहन कर सकें और कीमत के बजाय स्वामित्व की कुल लागत पर ध्यान दें। अपनी पूंजी का सही आवंटन करना, इस पर अधिक जानकारी अंतिम निष्कर्ष में। इसे चेकलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आप इनमें से 5 से 10 सही कर सकते हैं तो आप जितने चाहें उतने $3 के लट्टे खरीद सकते हैं। निष्कर्ष नंबर 4, अपनी ऑटोमेटिक मनी सिस्टम सेट करें। हम इंसान कभी कभी कमजोर होते हैं। हम विचलित हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, अप्रेरित हो जाते हैं आदि, जो हमारे पहले के निवेश प्रयासों और बचत की आदतों को खतरे में डालता है। आप सोचते हैं कि आप परवाह करते हैं, लेकिन यह शायद सिर्फ अभी की बात है। 2 हफ्तों में हम फिर से बिल्ली वीडियो और नेटफ्लिक्स देखने लगेंगे। इसलिए हमें एक ऐसी स्वचालित मनी सिस्टम बनानी चाहिए जो हमें अपने बुरे स्वभाव से बचा सके। यह सिस्टम हर महीने हमारी आय को सही जगह भेजकर यह सुनिश्चित करेगी कि हम अपनी लंबी अवधि की मनी प्लान पर टिके रहें। स्वचालित मनी सिस्टम बनाना अभी थोड़ा काम करके आने वाले कई सालों तक फायदा उठाने का तरीका है। वैसे अगर आपको लंबे समय तक फायदे पसंद हैं तो लाइक बटन दबाएं। अपने सिस्टम के लिए आपको चाहिए एक चेकिंग अकाउंट। यहीं पर पैसा सबसे पहले आता है। इसे एक तरह के वितरण केंद्र की तरह समझें। इसका मुख्य काम ऑटोमेटिक ट्रांसफर से आपके अन्य खातों में सही रकम भेजना और सभी बिल चुकाना है। एक सेविंग्स अकाउंट, यह छोटी से मध्यम अवधि के बचत लक्ष्यों के लिए एक जगह है। छुट्टियां, उपहार, आपकी शादी, घर के लिए डाउन पेमेंट इत्यादि। ऐसा खाता चुनें जिसमें कोई फीस न हो, निकासी पर कोई रोक न हो और ब्याज दर अच्छी हो। एक क्रेडिट कार्ड, सही तरीके से उपयोग करें। यह पुरस्कार और लाभ के साथ एक मुफ्त अल्पकालिक आनंद है। कम से कम एक ऐसा कार्ड लें जो कैशबैक देता हो। एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट जैसे 401K या रोथ IRA, हालांकि यह देश विशिष्ट है। एक निवेश खाता, इसे किसी ऑनलाइन ब्रोकर से प्राप्त करें। आपका ऑटोमेटेड मनी सिस्टम एक सचेत खर्च योजना पर आधारित होना चाहिए जिसमें 4 हिस्से हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, निवेश, बचत और बिना अपराधबोध के खर्च। यहां एक अच्छा सुझाव है कि आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत इनमें होना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट 50 से 60%, निवेश 10%, बचत 5 से 10%, बिना अपराधबोध के खर्च 20 से 35%। अब यहां एक उदाहरण है कि ऐसी खर्च योजना का पालन करने के लिए आप अपना पैसा कैसे बांट सकते हैं। बचत के लिए 5% और निवेश के लिए 10% से कम न जाएं, क्योंकि ये 2 हिस्से आपके नए समृद्ध जीवन की रीढ़ होंगे। हालांकि अगर आप टेकअवे नंबर 3 से कुछ बड़ी जीत लागू करते हैं तो आप जल्द ही इन प्रतिशतों को बढ़ा पाएंगे। स्वचालन बहुत अच्छा है क्योंकि हम पैसे के बिना जीना सीख जाते हैं। अगर हम पैसे देखते ही नहीं तो खर्च करने की इच्छा भी नहीं होती। निष्कर्ष नंबर 5, निवेश विकल्पों का पिरामिड। जैसा मैंने पिछले निष्कर्ष में बताया, बचत और निवेश खाते आपके नए समृद्ध जीवन की रीढ़ होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपना पैसा कैसे निवेश करें।
रमित सेठी पैसे निवेश करने के 3 अलग तरीके बताते हैं। आप कर सकते हैं: 1. अपने स्टॉक और बॉन्ड चुनें। 2. अपने इंडेक्स और म्यूचुअल फंड चुनें। 3. टारगेट डेट फंड में निवेश करें। यह है निवेश विकल्पों का पिरामिड। पिरामिड में जितना ऊपर, निवेश प्रक्रिया उतनी ही सरल। रमित सेठी का मानना है कि 99% लोगों के लिए पिरामिड का दूसरा या तीसरा स्तर सबसे अच्छा है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए यह संख्या काफी कम हो सकती है। सिर्फ इन वीडियो को देखना ही आपको टॉप 10% में रखता है। पर रमित ऐसा क्यों सोचते हैं? व्यक्तिगत निवेशक के लिए बाजार को मात देना मुश्किल है। बाजार को मात देने की कोशिश में बिताया समय कहीं और भी लगाया जा सकता है। ऐसी गतिविधियों के लिए टेक अवे नंबर 3 की बड़ी सफलताओं पर नजर डालिए। अधिकांश लोगों के लिए रमित का मानना है कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड भी बहुत झंझट हैं। तथाकथित टारगेट डेट फंड्स के साथ विविधीकरण और संपत्ति आवंटन आपके लिए सुलझा दिए जाते हैं। आपको बस अपनी स्वचालित धन प्रणाली स्थापित करनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप 2055 में रिटायर होने की उम्मीद रखते हैं, तो हर महीने वैनगार्ड टारगेट रिटायरमेंट 2055 खरीदें। बस इतना ही, कोई झंझट नहीं, और आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज का जादू देखेगा। यही तो है पैसिव इनकम। इसका इस्तेमाल विशेष बचत लक्ष्यों के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप 5 साल में शादी करने की सोच रहे हैं, तो उस लक्ष्य के लिए टारगेट रिटायरमेंट 2025 खरीदना शुरू करें। चलिए एक छोटा सा सारांश देखते हैं। हमेशा कुछ न कुछ समझौते करने पड़ते हैं। आपको तय करना होगा कि समृद्ध जीवन आपके लिए क्या है और एक सचेत खर्चकर्ता बनना होगा। 85% समाधान का पालन करें। कुछ न करने से 25% सही होना बेहतर है। अपना समय और ऊर्जा बड़ी जीत पर केंद्रित करें। अमीर बनना $3 लट्टे पर पैसे बचाने के बारे में नहीं है। अपनी स्वचालित धन प्रणाली ऐसे सेट करें जो आपको आपके बुरे पक्ष से बचाए। टारगेट डेट फंड में निवेश बिना मेहनत के अच्छा रिटर्न पाने का बढ़िया तरीका है। मैं आपको अमीर बनना सिखाऊंगा। किताब इन विचारों को लागू करने के बारे में विस्तार से बताती है, खासकर अमेरिका वासियों के लिए। शुभकामनाएं दोस्तों।